अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो भाई एक अमेजिंग वीडियो और ये एक बंदे की रिक्वेस्ट पर है। अभी तक ऐसी वीडियो आपको शायद नहीं दिखे पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर, यहाँ के ऊपर। और असल में ये होती क्या चीज़ है आपको ये सब समझाऊंगा। आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, असल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहेंगे इसको। तो खैर ये चीज़ होती है और मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़ और किस तरीके से इस पर काम होता है और किस तरीके से आप अपनी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ पाल सकते हैं या फिर पोल्ट्री का काम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आज शुरू से। तो देखो यार, होता क्या है, सबसे पहले अगर आपका अपना फार्म है या फिर आपके पास कोई ऐसी जगह है कि यानी एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते, यानी अपने फार्म को आप संभाल सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं और आप पहले से करते आ रहे हो, तो होता ये है कि जो वो होते हैं, क्या नाम है उनका, कंपनीज़ होती हैं और फीड की और जो हैचरीज़ होती हैं चूज़े की, तो ये लोग करती क्या हैं, ये लोग आपको फ्री में चूज़ा दे देती हैं। फ्री से चूज़े से मुराद ये है कि जब आप उनको सेल करोगे तो आप उनको पैसे दोगे, उससे पहले आप इनको पैसे नहीं दोगे। और ये चूज़ा आपको महंगा देती हैं। नॉर्मली होता ये है कि तकरीबन 2% आपको महंगा मिलता है चूज़ा। सेकंड चीज़ जो आपको इसमें मिलती है वो मिलती है फ़ीड। और फ़ीड आपको फ़ीड मिल से भी मिलेगी या जो हैचरी आपको दे रही है चूज़ा आपको वो भी दे सकती है, उसके भी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है जिससे आपको ये मिल जाता है, एक से चूज़ा मिल जाता है या फिर उसी से ही फ़ीड भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप 10,000, 15,000, 20, 30-35,000 बर्ड्स पाल रहे हैं और उसमें आपकी फ़ीड लग रही है तकरीबन 1,000 बैग, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो मार्केट के हिसाब से 26-27 लाख रुपए होगी सिर्फ फ़ीड की। तो आपको वो जो है, आपको फ़ीड 1 रुपया या यानी 1% या 2% महंगी करके वो आपको 100 रुपये या 200 रुपये महंगा फ़ी बैक पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको क्रेडिट पे मिलेगा। आप कुछ भी, आपको पैसे एडवांस नहीं देने या फिर कोई भी आप कैश नहीं दे रहे। अगर आप कैश दो तो जाहिर सी बात है वो आपको चीज़ सस्ती पड़ेगी, लेकिन आपके पास वैसे नहीं है और आप ये चाह रहे हो कि आप इस तरह से करो, तो ये भी पॉसिबल होता है। तो ये आपको फ़ीड भी देंगे, ये आपको मेडिसिन भी देंगे। मेडिसिन की जितनी भी कॉस्ट आती है, जैसे कि 2 लाख रुपये आती है, 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये आ जाएगी मेडिसिन की कॉस्ट, अगर इतने ज़्यादा लेवल पे आप बर्ड पाल रहे हो तो इसके अंदर ये कॉस्ट भी आपको कंपनी ही उठाएगी आपकी, और ये आपको मेडिसिन खुद भी प्रोवाइड कर सकती है या फिर आपको कुछ भी कर सकती है, यानी कोई अलग भी मेथड इनका हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि पैसा खर्चा यही उठाएंगी। इन केस बीमारी आ जाती है कोई तो उसका भी खर्चा यही लोग उठाते हैं और डॉक्टर वॉक्टर भी यही भेजते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर टोटल एंड में कि अब जो आपको सप्लायर है, नॉर्मली कंपनीज़ भी ये काम नहीं करती हैं पाकिस्तान के अंदर, कुछ डीलर्स करते हैं, जिनको आरती बोलते हैं ये लोग। तो अब वो आरती करता क्या है, आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है और आपको सब चीज़ें महंगी देता है हिसाब से, ठीक है। अब जब वो आपसे माल लेगा ना तो वो आपसे वो भी थोड़ा सस्ता लेगा। मार्केट रेट अगर 150 रुपये चल रहा है तो वो 145 रुपये, 140 रुपये तक आपसे रेट लेगा। रीज़न ये है कि आपने उसका वैसे ही पैसे देने और उसी का माल पल रहा है तो वो अपना फिर हिसाब से लेगा। तो वो इस तरह भी अपने पैसे बचाएगा कट में लेने के लिए। जितना आपका माल आप चाहो उसको दे दो, यानी फॉर एग्जांपल आप उसने आपको 30-40 लाख रुपए दिए हैं तो 30-40 लाख का माल आप उसको बेच दो, जो बचे आप कहीं और बेच दो, लेकिन पहले आप उसके पैसे उतारो। ये रूल होता है। आपने जिससे भी चूज़ा लिया या वो लिया, ये सेटिंग होती है इस तरीके की। इस तरीके से लोग काम करते हैं यार, जिनके अपने कंट्रोल शेड्स होते हैं उनको आड़ती पैसे देते हैं और वो इस तरह 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार मुर्गी पालते हैं और 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ तक उनकी इन्वेस्टमेंट चल जाती है और वो सारा सामान जो होता है वो आड़ती का प्रोवाइड करता है। इसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें सब चीज़ें आपको मिल गई वहाँ से, इसमें आपको लेबर की कॉस्ट पे करनी है पहली चीज़। सेकंड, आपको शेड के जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी हो गया और जो लीटर वगैरह बिछता है नीचे, जो बुरादा बिछता है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें आप पे करोगे और जब एंड में होगा तो आप इसमें अपना प्रॉफिट भी निकाल लोगे, अपना एक्सपेंस भी निकाल लोगे। तो इस तरीके की सेटिंग होती है कि किसी के पास एक्सपीरियंस होता है, किसी के पास कुछ होता है, तो लोग इस तरह उनको अप्रोच करते हैं। अब इन केस अगर आपका नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपको क्या करेगी, कंपनी आपको दोबारा पैसे देगी कि आप दोबारा काम करो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 30-40 लाख का काम शुरू किया और आपको नुकसान हो गया 20 लाख रुपए का, अब कंपनी के 20 लाख रुपए आपने देने ही देने, आप प्रॉफिट में नहीं आते, तो कंपनी क्या करेगी, आपको दोबारा पैसे देगी। आप दोबारा काम करो और उनके फिर पैसे उतारो। जब तक आप पैसे नहीं उतारोगे कंपनी आपसे ही काम कराएगी और आपको फिर पैसे उतारने यानी आपको कुछ भी नहीं लगा और आप 20 लाख नुकसान में भी चलेगा, ऐसा भी पॉसिबल होता है। और प्रॉफिट भी लोगों को अक्सर होता है 70-80 लाख रुपये चल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार कि किस तरीके से ये होता है और क्या इसका मेथड था, तो मैंने समझा दिया है। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम चलता है कि कंपनी आपको क्रेडिट पे फीड देती है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्रेडिट पे आपको चूज़ा मिलता है,
ये भी समझ में आ गया होगा। और इन सबको मिला के वो अपने पैसे, सबसे पहले अपने पैसे वो पूरे करते हैं। उसके बाद जो माल बचे वो आपका होता है। 50 लाख का माल आपका तैयार हुआ टोटल, तो 40 लाख पहले वो अपने क्रेडिट के पूरे करेगा। अपनी मर्ज़ी का आपको रेट देगा, चाहे वो 5 रुपये कट ले या 10 रुपये कट ले। वो पूरा करने के बाद जो 10 लाख का माल बचा है वो आपका माल है। अब आप जो मर्ज़ी करो, चाहो तो उसी को सेल करो या किसी और को सेल करो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक अच्छा मेथड है यार, अगर शुरू करना चाह रहा है। लेकिन मैंने 2-4 बंदे ऐसे देखे जो फंसे हुए हैं इसमें। उनके एक के ऊपर 7 लाख रुपए था, अब वो उतर गया, और एक के ऊपर और है, एक के ऊपर 12 लाख रुपए। तो माइनस में भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मज़ा चले जाता है। और एक दफ़ा माइनस में आ गया तो फिर वो बड़ा नुकसान है। तो बेहतर है कि बंदा अपने पैसों पे ही काम शुरू करे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं चाह रहा तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया यार जो मेथड है, और अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो। और एक और चीज़ के, अब यार 2 बंदे मुझे कह रहे थे कि बकरा मंडी के उस पर भी दो ना, यानी बकरा मंडी या गाय की मंडी जो लग रही है उस पर भी 1-2 वीडियो बनाओ। तो अगर आप कहते हो तो बनाते हैं वीडियो। अगर आपका दिल करे तो यार कमेंट के अंदर लिखो, ताकि हो फिर तो मैं फिर एक उसकी भी एक छोटी सी अप टू वीडियो, जिसमें कुछ ना कुछ पता ही लग जाएगा कि गाय वाय कहाँ से लाते हैं ख़रीद के, क्या उसका हिसाब होता है। तो कमेंट में लिखो तो उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।